बनना मतलब पूरा संकल्प से सिद्धि तक लेके जाना। राहुल जी, पूरी पार्टी लगेगी, रोहित जी, पूरी पार्टी लगेगी। जो हमारा संकल्प पत्र है, महिलाओं को भी सम्मान मिलेगा। आयुष्मान योजना जितने हमने संकल्प करें, खाली एक नहीं, मुख्यमंत्री एक चेहरा है, जरूर है, हमारा लीडर होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, मंत्री होंगे, पर पूरे संकल्प पत्र और मोदी जी का जो विजन है वो 100% दिल्ली में लागू करना, ये हमारे कार्यकर्ता का धर्म है, उसको पूरा करेंगे। जी। मैंने पुष्पन जी नहीं पुष्पन जी रहा नहीं, बहुत बहुत नहीं मिस नहीं किया। शुरुआत सबसे पहले देखिए, बड़े भाई पूछ रहे हैं, कांग्रेस से पूछ रहे हैं, आप सहयोग भी रहिए इसमें। देखिए, मोदी की गारंटी और संकल्प की बात की। अभी देखिए, मैं लेके आया हूं इनका संकल्प। ये कह रहे हैं कि दिल्ली की महिलाओं के प्रतिमाह 2500 की वित्तीय सहायता, दिल्ली की महिलाओं को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, होली और दिवाली में एक मुफ्त सिलेंडर, हाँ। प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता और 6 पोषण किट। हाँ जी, इनके लिए बहुत बड़ी चीज है। ये एक सिर्फ जुमलेबाजी और बहानेबाजी रहेगी। अभी देखिएगा, ये 5 साल जब करीब आएगा तो फिर कहेंगे 5 साल और दे दो, बाकी जो रहेगी आगे करेंगे। ये इनका काम है। और अब दूसरा कहते हैं हम आपको कि जो चुनावी, जब इनको देखिए चेहरा कैसे रखते हैं, इनका ये बहुत सोची समझी एक रणनीति रहती है। इनको ये लगता है कि आसपास के और कौन से राज्य हैं, कहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो उसी हिसाब से चेहरा ढूंढते हैं, उसी हिसाब से प्लान करते हैं कि ताकि उसका असर पड़े। आप कहीं नहीं करते? हम भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन सुनिए, लेकिन हम मौके पे देखिए बेईमानी के साथ सोची समझी कोई इसमें बेईमानी क्या? षड्यंत्र नहीं रखते। देखिए सीएम चुनना, पीएम चुनना पार्टी का प्रेरोगेटिव है, प्रेरोगेटिव है। नहीं, आप भी करो। दिल्ली में बहुमत, आप हारने के लिए करते हो क्या? दिल्ली में बहुमत मिल गया। अब दिल्ली की जनता का विकास हो या ना हो, अभी दूसरे राज्यों में चले जाएंगे। अरे हम करें, आप भी करो। दूसरे हम क्यों करें? हम धोखेबाजी नहीं करते। गजब है भाई। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निगम है। जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं आप? सर, मैं जॉब करता हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ जी, यहाँ के कांग्रेस वालों को बोलना चाहूंगा हाँ जी। कि आपको बोलने का कोई हक नहीं है। पिछले 10-15 साल से अभी एक सीट भी नहीं जीत पाए दिल्ली में, तो आपका कोई हक नहीं बता कुछ बोलने के लिए यहाँ पे। आप सर देखिए भैया, देखिए एक बात है, अब वो विपक्ष तो है, देखिए बोलेगा तो है, इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस का। हाँ? एक ही खाता भी नहीं खुला पिछले 15 साल से, एक खाता नहीं खुल रहा कांग्रेस। 10 साल से खाता नहीं खुल रहा। पहले कांग्रेस का गवर्नमेंट था दिल्ली में, बाद 10 साल से खाता नहीं खुल रहा है, तो इनका हक नहीं बनता कुछ बोलने के लिए यहाँ पे। राइट, ठीक है, कोई बात नहीं जी। मैं पांडे आप ही को दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ आपको। दिल्ली की जनता 15 साल पहले क्या थी, और 15 साल पहले जो चीज में लोगों को मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, सड़कों से लेकर के, रोजगार से लेकर के, और स्वच्छ पानी से लेकर के, और यमुना की बात तो अब ये 10 साल में खराब हुई है। यमुना की जो कंडीशन खराब हुई है, जो ये पानी गंदा हुआ है, ये अभी ये 10 सालों में हुआ है। और 10 साल में कौन खराब किया? आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया, और ये बीजेपी के वालों ने किया। क्योंकि केंद्र सरकार और एलजी देखिए, ये तो बहानाबाज। देखिए, अब तो एक अहंकारी थे, उनका तो अंत हो गया। आज आप कहते हैं अलायंस पार्टनर हैं। हमने पहले भी कहा था कि राज्य के मुद्दे अलग। अहंकारी कहाँ कहते हैं बार? इसलिए देखिए, अहंकारी इसलिए कहते हैं अरे बाद में वही एक ही थाली में बैठ के खाना खाना, अहंकारी बात उसका रिजल्ट आपने देख लिया। अच्छा ठीक है, राइट। मैं दे रहा हूँ, पुष्पन दे रहा हूँ। मैं कहीं हुई नहीं। अरे कैसे नहीं, अभी हो बराबर। आप इनको दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं, पहले हमारी बात भाई घटा दे रहे हैं आप। नहीं, पहले सुनिए पुष्पन जी, इनको दिया तो इसके बाद इन्हीं का नंबर मैं देने जा रहा था, अब नहीं दे रहा। उसके पहले ये बोलेंगे, फिर भाजपा के बाद आपको प्रतीक जी, उसके बाद देंगे आपको। 2013 के चुनाव देखिए, हम लार्जेस्ट पार्टी थे, 32 सीटें थी, हाँ जी। और ये आम आदमी पार्टी शीला दीक्षित को कोसते थे, और इन्होंने समर्थन दे। इनके 28 थे, हम 32 थे। हमारे सिद्धांत की बात है, हमने मेजोरिटी नहीं दी, सरकार नहीं बनाई, और इन्होंने कांग्रेस का समर्थन लेके सरकार बनाई। अभी लोकसभा चुनाव में क्या करा, 7 सीटें कोalition में लड़े ना, हारे ना, तो इनका कुछ नहीं पता है। और भी कभी इसके पास जाते हैं, कभी इसके पास जाते हैं, सिद्धांत नहीं है कोई, सिर्फ और सिर्फ राजशाही है। ऐसी केजरीवाल साहब में डिक्टेटरशिप है, ऐसी कांग्रेस में। जब लोकतंत्र देखना है तो भाजपा में आइए। भाजपा में एक साधारण कार्यकर्ता मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री बन सकता है। राइट पुष्पन जी, अब आया ना, आया आपके पास? आए तो रहिएगा थोड़ी देर। नहीं, जितनी देर जरूरत होगी उतनी देर रहेंगे, उससे ज्यादा 1 सेकंड उससे ज्यादा नहीं रहूंगा मैं, क्योंकि जब बात साहब के पास जाना है। ये कह रहा हूँ सर, वो लखनऊ की भाषा बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपसे हाँ। कि हम राजनीति बदलने आए थे, हमने बदला। कैसे बदला आप समझ लीजिए। हमने कहा था कि रुको, मैं दे रहा हूं, दूंगा। हमने कहा था कि आप स्कूल की बात करिए, हाँ। नहीं करते थे। हम कहते थे आप शिक्षा पे बात करिए, अस्पताल पे बात करिए, इलाज पे बात करिए, नहीं करते थे। लेकिन अब कर रहे हैं ना। हाँ। हमारी यही जीत है। हम रामलीला मैदान से उठ के राजनीति में इसीलिए आए थे क्योंकि हमको राजनीति बदलना था, और हमने बदला। अब दूसरी बात, संकल्प पत्र की भाई साहब कह रहे थे, होली आ रही है,
कहा है 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और होली दिवाली में तो फ्री देंगे। दूसरा, ऑटो, टैक्सी और जो ई रिक्शा के ड्राइवर साथी हैं उनको 10 लाख रुपए का बीमा देंगे। और आपके लिए और मेरे लिए तो बहुत स्पेशल खुशखबरी है, पत्रकारों के लिए 10 लाख रुपए का बीमा दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जल्दी बनाओ, कठपुतली बनाओ, लेकिन बनाओ भैया। दिल्ली इंतजार कर रही है, उनको सिलेंडर दीजिए 500 रुपए का फ्री में, जो आपने कहा है 2500 रुपए उनके खाते में दीजिए। मोदी जी ने खुद अपने भाषण में कहा था कि महिला दिवस पे 8 मार्च को उनके खाते में पैसा जाएगा। पुष्पेंद्र उसमें नानुकर नहीं होनी चाहिए। पुष्पेंद्र जी, पत्रकारों वाली बात तो मैं बाद में बोलूंगा। पत्रकारों को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, मिले तो बहुत अच्छी बात है। नहीं ठीक, वादा किया तो मिले। लेकिन एक बात आपने और नहीं बताई कि आप रामलीला मैदान से इसलिए राजनीति में आए थे कि बदलने वाली, उसमें एक बात ये भी कही थी आपने कि भ्रष्टाचार, शीला जी के मुंह पे बोलते थे आप, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, जीरो। मुझे ये भी बताइए कि बाकी सारे के सारे लोग, आप लोग जेल क्यों चले गए? सुनिए, सारे के सारे लोग जेल क्यों चले गए? और एक बात आप और कहते थे, बड़ी महत्वपूर्ण बात, जब वो आप बोलते थे तो पानी पे तो बोलते थे, शराब पे नहीं बोलते थे। फिर आपने शराब की दुकानें खोलनी शुरू कर दी। फिर ये मुझे नहीं, अब पुष्पेंद्र जी अब नहीं बताएंगे क्या? वो हम लोग देख लिए, हम लोग सब लोग देख लिए, और हम लोग ने वोट डाल भी दिया, डाला था वोट। हाँ, तो आप क्या बताएंगे? अब आप तो बैठिए, विपक्ष में बैठिए, जब आएगा नंबर तब बोलिएगा। तो आपको हमने दे दिया जवाब। हाँ, बात चल रही थी मुख्यमंत्री की। मैं संघ की विचारधारा के बारे में बता दूं, यहाँ पर पद नहीं होता, यहाँ दायित्व होता है। यानी दायित्व किसे मिलेगा, यानी मुख्यमंत्री पद भी एक जिम्मेवारी है और जो बैठेगा उसे निभानी है। इसलिए माइंडसेट का फर्क है। जहां ये लोग पद की बात कर रहे हैं, संघ की विचारधारा में आपके हिसाब से कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? रुको, मैं आ रहा हूँ यार, इतना परेशान ना हो यार। हाँ, कौन? ये तुम्हें भी तो वही पता करना कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हाँ, मेरे हिसाब से मैंने कहा था रेखा गुप्ता या मनजिंदर सिंह सिरसा में से एक बनेगा। सिरसा जी के चांस इसलिए बहुत हैं। जब से मैंने बोल दिया तो तुमने भी बदल दिया एकदम से, है ना? सबसे पहले मैंने यही बोला था। सबसे पहले तुमने रेखा गुप्ता बोला था। दो नाम बोले थे उस टाइम भी। और बता दूं इसलिए क्योंकि बीजेपी की नजर में आज पंजाब ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी है, बिहार उतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री खबेस पहले से डिसाइडेड है। तुमने बोला था ना पंजाब वाली बात, यही मैं कह रहा हूँ। ये एनालिसिस बदल लेते हैं फटाफट, देख के फटाफट एनालिसिस बदल देते हैं। नमस्ते, मैं आता हूँ आपके पास। जी जब्बात भाई। प्रतीक भाई, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग भारतीय जनता पार्टी से नहीं होती है, विपक्ष के ऊपर तुरंत जवाब दिया जाता है। मैं पूछ रहा हूँ, ये वो बात कर रहे हैं संघ की जिसके अंदर, संघ के अंदर लोकतंत्र नहीं है। आप बताइए, संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कैसे चुन लिए जाते हैं? 25-25 साल से एक ही चलते चले आते हैं, वहां संघ परिवार के लोग नहीं दिखाई देते। रुको, एक मिनट को, तुम्हारे पास सवाल नहीं, सवाल आएगा ना? सवाल इसलिए आएगा जब बात इसलिए नहीं आएगा कि अगर जेन्युइन सवाल होगा तो वहां भी आएगा। जब बात तुमने कितनी बैठक या किस प्रोग्राम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में शरीक हुए? अगर तुम जवाब दे दोगे तो मैं पूछूंगा, ठीक है। मुझे जाने की जरूरत नहीं। तुमने कौन सी, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, कौन सी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की किताब पढ़ी या राइटर को पढ़ा? दूसरा सवाल आपको पहले दे देता हूं। संघ की तमाम किताबें हैं। तमाम किताबें देखो, मुझे टहलाओ मत, मुझे